हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम एजुकेशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिस्कशंस कि हमें आज क्या देखने को मिला और क्या हमें कल देखने को मिल सकता है लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर हम एक दिन के कैंडल के बारे में बात करें निफ्टी के, तो हमें लगता है कि निफ्टी में आज बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस कैंडल को देख के। लेकिन यहीं अगर हम 15 मिनट्स कैंडल को हम लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कि निफ्टी ने आज एक बढ़िया हमें मूवमेंट दिया। जब मार्केट ओपन होता है आज, अब जाता है मार्केट, एक रेसिस्टेंस फेस करता है लास्ट रेसिस्टेंस पे, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आखिरी में मार्केट नीचे गिर के उसी के आसपास कहीं बंद हो जाता है मार्केट। जैसा कि कल मैंने बोला था कि अगर मार्केट 17,700 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमें बाई करके चलना है, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था 17,800 था मेरा पहला टारगेट। तो लगभग आज का हाई अगर हम नोट करें तो लगभग 17,762 है। नियर अबाउट हमारा टारगेट आज के दिन अचीव हो जाता है। और अगर मैंने इसको बोला था कि अगर हमें सेल करके चलना हो, मीन्स सेलिंग साइड में अगर हमको लेके चलना हो, तो हम सेलिंग साइड में कब लेके चलेंगे, जब 620 का लेवल हम तोड़ के नीचे जाएंगे। मीन्स अगर हम इसको तोड़ के हम नीचे जाते इस लेवल को, तो हमने पोजीशन बनाई। मेरा जो पहला टारगेट था वो था 17,450, जो कि आज अचीव नहीं हुआ। और अगर आपने पुट साइड में अगर आपने कॉल लिया होगा, ट्रेड लिया होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन कॉल साइड में हमारा एक टारगेट हिट होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का डिस्कशन कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। अगर हम कल के बारे में बात करें तो हमें ये कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि निफ्टी जो है 17,760 के आसपास, या जो मैंने आपको टारगेट बताया, जो मैंने आपको एक लेवल बताया था 17,775 का, कि मार्केट उसके ऊपर जो है सस्टेन करने में असमर्थ हो रहा है, ठीक है। वहीं से बार बार हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक कारण आज की गिरावट का ये भी हो सकता है कि आज जो है डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, ठीक है। डॉलर इंडेक्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है, तो इंडियन मार्केट जो है वो डाउन में आता है, मतलब गिरावट दिखता है। और एक अच्छी बात ये भी होती है डॉलर इंडेक्स बढ़ने की, कि जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो क्रूड ऑयल की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है। तो इसे हम मतलब पार्शली हम बेनिफिट भी बोल सकते हैं और पार्शली हम मतलब निगेटिव भी बोल सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। अगर हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स की हम बात करके चलें, ठीक है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें जो है निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन अपना मार्केट मतलब इंडियन मार्केट जो है अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमारा मार्केट या तो पॉजिटिव वे में जाएगा कि हम निगेटिव वे में जाएंगे। मतलब आजकल का जो मौसम, आजकल का जो मार्केटिंग ट्रेंड जो है आजकल जो है बहुत बढ़िया बना के चल रहा है कि हम स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब हम ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम ऊपर में भी ट्रेड ले सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो हम नीचे में भी ट्रेड ले सकते हैं। हमें जो है मार्केट डबल साइड ट्रेड देने के लिए एक तरीके से आज के दिन में तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर हम कल की बात करें कि कल हमें किस लेवल्स के पास हमें जाके बाई करना चाहिए मार्केट को, तो हम बात करते हैं अगर मार्केट 17,720 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम बाई करके चलेंगे। और इसका अगर टारगेट हम देखें तो टारगेट जो है वो हो जाएगा पहला 17,765, और जो दूसरा टारगेट हो जाएगा वो है 17,822। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करके चलें कि अगर हम इसको स्टॉप लॉस रखना होगा तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो 17,615 पे जो है हम इसका जो है स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि अगर 17,720 के ऊपर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक बाई कॉल लेके चलेंगे। पहला टारगेट क्या होगा 17,765, अगला टारगेट क्या होगा 17,822। स्टॉप लॉस कहाँ लेके चलेंगे 17,615, ठीक है। ये हो गया बाई साइड का, ये हो गया हमारा बाई साइड का ट्रेड। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 685 होगा यहाँ पे, 685, ठीक है। अगर हम इसी में बाई साइड में अगर हम सेल साइड में बात करें कि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गिरता है तो हम क्या करके चलेंगे। मार्केट अगर मान लीजिए नीचे गिरता है
तो हम जो है निगेटिव ट्रेंड में लेके चलेंगे। तो कब लेके चलेंगे? 17,575 के अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम सेल करके चलेंगे। हमारा जो है टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा पहला 17,515, अगला टारगेट होगा 17,470 पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम इसमें स्टॉप लॉस देखना चाहें कि अगर इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा तो 17,615। ठीक है, हम इसको स्क्रीन पर डाल देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, आप इसका स्टॉप लॉस नोटिफाई मतलब चेंज कर लीजिएगा। इसका स्टॉप लॉस जो है 17,685 है। ठीक है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। पुट साइड में हमें कब बेच के चलना है, मतलब सेल करके कब चलना है? 17,575 के नीचे आ जाए मार्केट। ठीक है, टारगेट क्या बनेगा? 17,515। दूसरा टारगेट 17,470। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ बनता है? 17,615 के आसपास। ठीक है, तो ये रहा आज का निफ्टी का डिस्कशन कि निफ्टी में कैसा आज परफॉर्मेंस हुआ, क्या मैंने जो कल टारगेट दिया था कल अचीव हुआ कि नहीं, और कल का टारगेट क्या हो सकता है, हम कहाँ पे अपना पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर हम अब बात करना चाहें बैंक निफ्टी के बारे में, तो जैसा कि कल मैंने बोला था कि एक 40,000 का जो राउंड ऑफ नंबर होता है वहाँ से मार्केट जो है हमें हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी राउंड ऑफ नंबर के पास आता है मार्केट, तो हम एक वहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, वही आज हुआ। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स कैंडल पे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, 15 मिनट्स कैंडल पे सेम था, मार्केट पहले खुलता है और पहले ही में बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, उसके बाद एक मार्केट में तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद वी शेप रिकवरी आती है मार्केट में, उसके बाद फिर से मार्केट हम सेकेंड हाफ में मार्केट गिरते हुए देखते हैं, और जहाँ पे गिरावट होती है जो उसका लोएस्ट पॉइंट है उसी के आसपास ही मार्केट आज के दिन क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर हम कल की बात करें कि कल हमने क्या बोला था, कल हमने ये बोला था कि अगर मार्केट 39,759 के ऊपर जाता है, ठीक है, 39,759 मतलब लगभग इसके 100 पॉइंट नीचे से, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम क्या बोले थे कि हम बाई करके चलेंगे। ठीक है, 39,900 के ऊपर हमने बोला था। ठीक है, 39,900 के अगर ऊपर जाता है मार्केट, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम बाई करके चलेंगे। मेरा पहला टारगेट क्या था? मेरा पहला टारगेट था 40,160 पॉइंट्स, मीन्स लगभग लेवल वही है जहाँ पे मार्केट जाता है। मार्केट गया लगभग 40,075 के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, और मैंने ये बोला था कि अगर हम पुट साइड में हम अगर लेके चलते हैं तो 39,759 के नीचे अगर हम लेके चलेंगे तो मेरा जो है मतलब एक पुट साइड में हमारा कॉल बनेगा, मतलब इस लेवल के लगभग नीचे हमने बोला था। इसका पहला टारगेट जो था वो था 39,800, 39,600 तक गए हम, और इसका जो टारगेट जो था 39,300, हमने यहाँ आज 600 का लो बनाया, और उसके बाद हमारा एक दोबारा रिट्रेसमेंट देखने को मिला अप साइड में, और मार्केट ऊपर जाके हमारा जो है स्टॉप लॉस जो था उसको तोड़ देता है। मींस आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड में अगर हम ये देख के चलें कि हमें कॉल साइड में तो बेनिफिट हुआ, लेकिन अगर कोई पुट साइड में कॉल लेके चला होगा तो उसे जो है आज के दिन लॉस हुआ होगा। मतलब दोनों का स्टॉप लॉस आज कटने का पूरा चांस था। ठीक है, अगर ये तो रही कल की बात कि कल हमने क्या लेवल्स दिए थे और क्या हुआ। अगर हम आज की बात करें कि आज हम इस मार्केट सिचुएशन में अगर हमें कोई ट्रेड लेना हो तो हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे और कैसे ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें बाई साइड की अगर हम बात करके चलते हैं तो क्या होगा। बाई साइड में हम तभी कॉल लेंगे जो आज का जो हाई था, मतलब 40,075 के अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है, तो हम बाई करके चलेंगे। तो इसका जो है टारगेट क्या बनेगा? टारगेट जो बनता है पहला 40,250, दूसरा बनता है 40,450 पॉइंट्स। उसके बाद इसका स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे? स्टॉप लॉस होगा 39,990 पॉइंट्स, इसका जो है हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, मीन्स इसमें क्या हो गया, बाइक अप करके चलना है जब 40,075 के ऊपर मार्केट जाता है, मतलब आज का जो हाईएस्ट पॉइंट था, अगर आज के हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है
तो हमारा टारगेट क्या है 40,250, अगला टारगेट 40,450, स्टॉप लॉस क्या बनता है 39,990 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो हुई बाई साइड में बाय, क्या नाम है कि अगर हमें कॉल बाई करके चलना है तो हम कॉल कैसे कब किस लेवल के ऊपर हम बाई करके चलेंगे। ठीक है, अब हम सेल साइड की बात करके चलते हैं कि अगर मार्केट 39,560 के लेवल को नीचे तोड़ता है, ठीक है, तब हम सेल करके चलेंगे। हमारा इस सिचुएशन में टारगेट क्या बनेगा, तो पहला जो टारगेट बनता है 39,400 बनता है, और जो अगला टारगेट बनता है 39,200 बनता है। इसमें जो है स्टॉप लॉस हम क्या लगा के चलेंगे, तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 39,630 पॉइंट्स। ठीक है, इसको भी हम स्क्रीन पे ले आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मार्केट 39,560 पॉइंट्स को तोड़ के नीचे आता है तो हम सेल करके चलेंगे। टारगेट क्या होगा 39,400, 39,200। एसएल क्या होगा 39,630। ठीक है, मीन्स हम दोनों पोजीशन को हम लेके चल रहे हैं कि अगर मार्केट अपसाइड में तोड़ता है तो बहुत बढ़िया, हम बाई करके चलेंगे मार्केट को, अगर नीचे साइड में तोड़ता है हम सेल करके चलेंगे। और हमारे दोनों टारगेट्स और स्टॉप लॉस हमारे यहाँ दिख रहे हैं। अगर हम यही ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात करें आज के दिन, क्योंकि आज जो है नैस्डैक बहुत दिन बाद खुला है, लगभग 3-4 दिन बाद खुला है, तो नैस्डैक आज के दिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, तो खुलते ही हमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है लगभग 1.14%, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 5 दिन लगातार मार्केट जो है नैस्डैक मतलब अमेरिकन मार्केट लगातार 5 दिनों से गिर रहा है। लेकिन क्या हमारा मार्केट 5 दिन से गिर रहा है? नहीं, हमें उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है जितना नैस्डैक में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अभी तक ही खाली मार्केट 132 पॉइंट्स गिर चुके हैं। ठीक है, अगर हम एसजीएफ निफ्टी की हम बात करें, अपने निफ्टी की बात करें, तो हमारा निफ्टी भी आज के दिन अगर हम देखते हैं तो हमारा सेंटिमेंट नेगेटिव दिखा रहा है, 154 पॉइंट्स डाउन साइड में दिखा रहा है, जो कि अभी ट्रेड हो रहा है 17,520 पे। ठीक है, 520 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक, अगर हम आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में बात करें कि आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो निफ्टी में टोटल जो है 50 स्टॉक्स हैं, सभी को पता है। उसमें से आज 21 स्टॉक्स जो हैं आज अप ट्रेंड में रहे, अप साइड में रहे, जिसमें से हाईएस्ट जो है गेन हुआ अपोलो हॉस्पिटल्स में, जो कि 3.1% था, एयरटेल में 2.82% था, एनटीपीसी में 2.4% था, और सबसे ज़्यादा गिरावट वाले स्टॉक जो थे वो थे बजाज फिंसर्व जो 2.34% था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट था 2.29%। ठीक है, यही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो हैं 12, जिसमें से 3 में आज बढ़ते हुए हमने देखा और 9 में आज हमने भारी गिरावट देखा। एक ही स्टॉक है जो आज सिग्निफिकेंट बुल साइड में था, वो है पीएनबी, जो कि 4.2% भागा है। नहीं तो उसके बाद जितने भी स्टॉक्स हैं जो बाई साइड में थे, मतलब बुल साइड में थे, लगभग जहाँ पे खुले उसी के आसपास ही उन्होंने क्लोजिंग दी। और जो है डाउनफॉल में अगर हम देखें तो कल का जो हमारा हीरो था फेडरल बैंक, जिसमें न्यूज़ आई थी, आज उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिलता है 1.9% का। उसके बाद अगर हम देखें कल ये स्टॉक भी भागा हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें भी हमें एक गिरावट देखने को मिलता है 1.77% का। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन कि आज और कल आज मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस किया और कल हमें क्या एक्सपेक्टेड है कि कल क्या मार्केट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमें मार्केट ये देखने को मिल रहा है कि 520, तो हमें एक सेल साइड वाला ही कॉल देखने को मिल रहा है, मतलब हम इस वाले कॉल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब मेरा जो है लेवल 17,575 के नीचे है। ठीक है, और क्या दिखा रहा है 17,520 पे ही खुलेगा। अगर मान लीजिए 17,520 पे खुलता है तो मैंने क्या बोला था कि एक दिन में मार्केट का एवरेज रेंज क्या होता है भागने का 100 to 150 पॉइंट्स। ठीक है, उससे ज़्यादा रेंज में मार्केट एक दिन में भागता तो है नहीं। तो अगर हमारे टारगेट के आसपास खुलता है तो हमें क्या करके चलना है, हमें कोई ट्रेड लेके नहीं चलना है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रिस्क तो लेते नहीं हैं। अगर हमारे 17,575 के आसपास खुलता है 60, 65, 70, तब हम एक ट्रेड लेके चल सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट सेम होंगे। यहाँ पे मैंने करेक्शन कराया था स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या था 17,685। तो आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस